वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो। व्हाट आ डे फ्रॉम टीम इंडिया। भाई क्या कमाल कर दिया हमेशा की तरह टीम इंडिया ने। और इंडिया के बॉलर जो के सीरीज में कमाल तो कर ही रहे हैं, बट इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन कोई इंडिया को बताए 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। पहले 1-2 दिन बॉलिंग होती है, फिर बैटिंग होती है, बट जो इंडिया रुक रहा नहीं है। क्या कमाल की बॉलिंग की है कुलदीप यादव ने। ये कुलदीप यादव का तो रीबर्थ हो रहा है। जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में वो कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, उस बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा अश्विन के 100 टेस्ट मैच, क्या जज्बाती मूवमेंट्स फैमिली उनकी शुरू में थी दिन के आगाज पे, और उसके बाद जो अश्विन ने कमाल की बॉलिंग की। अश्विन तो एक लिविंग लेजेंड है, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। बॉलर्स का तो कमाल धमाल था ही था, बट उसके बाद जायसवाल के अफसोस है। कैसे बच सकते थे ये सीरीज। तो जायसवाल के नाम पे सीरीज रख लेनी चाहिए। जिस तरह की जायसवाल बैटिंग कर रहा है, बहुत माहौल बनाया जायसवाल ने। आज भी जिस तरह से अटैक किया, उस बारे में बात करेंगे। और उसके साथ रोहित शर्मा ने जो कमाल किया और अभी तक कमाल कर रहे हैं। इंडिया का बंदा क्या ही बात करे, किसके बारे में बात करे, किसके बारे में छोड़ा है। तो क्या कंप्लीट दिन रहा इंडिया का, उस बारे में डिटेल से बात करेंगे आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। बाबर भाई, एक कहावत होती थी, घर में घुस के मारेंगे, वो हम पे तो फिट हो जाती है। पाकिस्तानियों पे हमें टीमें आके हरा देती है, बट इंडिया पे किसी सूरत भी फिट नहीं हो रही। आज के एक ही दिन में सब कुछ करके रख दिया इंडिया ने। बॉलिंग में भी सितारे, बैटिंग में भी सितारे। जी हाँ, बिल्कुल। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया कलेक्टिवली, बोथ इन बॉलिंग एंड बैटिंग। बहुत जबरदस्त आज मजा आया है जनाब। जिस तरीके से आज इंडिया ने पहले बॉलिंग में और फिर बाद में बैटिंग में जो इंग्लैंड टीम है उसको शॉक करके रख दिया है। बिल्कुल सर, मैं ये कहता हूं कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट कि उनके साथ पांचवें टेस्ट मैच के पहले दिन दुनिया के खूबसूरत तरीन धर्मशाला स्टेडियम में ये होने जा रहा है, जहां पे काफी ठंड है। लेकिन उस ठंड के माहौल में जो टीम इंडिया के बॉलर्स हैं उन्होंने गर्मा गर्म धुलाई की है, मैं कहता हूं शदीद किस्म की। और बाद में जो गर्मी डाली है बल्लेबाजों ने, जायसवाल ने, रोहित शर्मा ने, ओ माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग परफॉर्मेंस। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मैं ये समझता हूं कि स्टार्ट इंग्लैंड का बुरा नहीं था। मतलब स्टार्ट जो पार्टनरशिप थी वो अच्छी खासी, ऐसे लग रहा था जैक क्रोली और बेन डकेट मैच को आगे ले जाएंगे। और फिर इवन बेन डकेट के आउट होने के बाद भी ऐसे लग रहा था कि जैसे जैक क्रॉली लेके जाएंगे आगे, बड़ी इनिंग्स खेलेंगे और इंग्लैंड जो है वो 300 प्लस कर जाएगा। लेकिन वहां पे कमबैक होता है टीम इंडिया का। और वहां पर जो इंडियन बॉलर, स्पिन बॉलर्स हैं, वो एक्शन में आते हैं। और सबसे पहले एक्शन में आते हैं वहां पर आपके जनाब कुलदीप यादव। व्हाट एन अमेजिंग रिटर्न to test cricket by this extraordinary, exemplary, exceptional bowler। और जो जिस तरीके से उसने अपने कैरियर में, एक मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मोड़ है कुलदीप यादव के लिए, कि जब उन्होंने अपने एक्शन को इंप्रूव किया, उसके बाद वो पहले T20 में आए, फिर ODI में आए, उसके बाद फिर अब वो टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से आए, तो भाई उन्होंने बताया है कि ही इज द मोस्ट डेंजरस बॉलर ऑफ टीम इंडिया राइट नाउ। अपनी कंडीशंस में स्पिन बॉलिंग को, जो फ्रेंडली कंडीशंस हैं उनमें कोई तोड़ नहीं है। और आपको पता है कि इंग्लैंड के लिए स्पिनर्स को खेलना हमेशा मुश्किल रहा है। और आज कुलदीप ने जो 5 विकेटें ली हैं भाई, उसने हक अदा कर दिया है। 5वें टेस्ट मैच का भारत के लिए इससे बेहतर स्टार्ट नहीं हो सकता था कि जब आपका एक स्पिनर 5 विकेटें ले और दूसरा स्पिनर 4 विकेटें ले, और वो भी वो स्पिनर जिसका आज 100वां टेस्ट मैच है। और 100वें टेस्ट मैच को उसने अपनी इस शानदार परफॉर्मेंस से यादगार बना दिया है। और वो जो कहते थे, वो कहते ना, वो बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, गालिब ने कहा है, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो बस कतराए खून निकला, फकत एक कतराए खून निकला। यानी एक खून का कतरा जब दिल को चीरा तो वही निकला। और आज वही हुआ है इंग्लैंड को। बहुत शोर सुनते थे दुनिया में बेसबॉल का, जब इंडिया ने धक्का लगाया तो बस कतराए खून तो नहीं बल्कि चूचू निकला, मुझे तो लग रहा है। और चूचू का मुरब्बा बना के रख दिया उनकी बैटिंग का। आज जिस तरह से धड़न तख्ता कर दिया है बॉलर्स ने। और उसके बाद
यहीं पे बात खत्म नहीं होती उस्मान, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। बात ये थी कि अगर चलिए उनको चीपली आउट कर दिया इंग्लैंड को, इन्होंने जबरदस्त तरीके से बॉलिंग की, तो इंडियन बल्लेबाजी को भी वैसे स्ट्रगल करवाते ना फिर इंग्लैंड वाले। उनके पास भी बॉलर्स थे, वो भी स्ट्रगल करवाते, वो भी उसी तरह उनको दिक्कत में डालते, वो भी उसी तरह टुक टुक खेलने पे मजबूर करते। नहीं किया। ये है रियल बेसबॉल। ये जो बेसबॉल लेके फिरते हैं ना, आपने यकीन, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में कुछ बर्तन जो होते हैं ना, वो अंदर से जो है वो कुछ और होते हैं और ऊपर उनके मलम्माकारी की जाती, कली उसके ऊपर कर दी जाती। पुराने वक्तों में तो कली करवाने वाले भी आते थे। हमारे पंजाबी का बड़ा मशहूर गाना है वो पांडे कली करा लो तो वो इसी वजह से वो कली करते थे उसको। तो जब वो कली उतरती थी ना, तो नीचे से उसका ओरिजिनल पता चल जाता था कि नीचे है क्या, तांबा है कि या वैसे ही जो है वो सिल्वर के ऊपर कली करके उसको बनाया गया है। तो भाई वही आज जो है वो कली उतर गई है। आज पता चल गया है बेसबॉल का। जो टीम इंडिया ने जिस तरीके से, जायसवाल तो यार ही इज अ स्पेशल टैलेंट, ही इज समवन रियली ग्रेट। मैं समझता हूं कि जो टीम इंडिया को इस सेंचुरी में जो सबसे, मतलब कोहली के बाद कोई लड़का इनको मिला है ना, कोहली इज अ लेजेंड, उसके बाद अगर कोई बंदा मिला है तो वो ये जायसवाल है। अक्रॉस द फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में जितनी जबरदस्त बैटिंग, और ये नहीं है कि वो कोई पागलपनों वाली हिटिंग करता है, मेरिट के ऊपर खेलता है भाई, वो क्लास है। और जो उसके पास क्लास है वो नेचुरल है, वो किसी की दी हुई नहीं है, वो नेचुरल है, वो नेचुरल टैलेंट है। और जो उसमें सबसे जबरदस्त चीज है वो उस्मान, वो जिस तरह से खेलते हुए इंजॉय करता है, वो बेसिकली अपनी क्रिकेट को इंजॉय कर रहा है और इंजॉय करके खेलता है, प्रेशर नहीं लेता। टीम को जो स्टार्ट देता है, वो जिस तरह से उभारता है स्टार्ट में, वो मेरे ख्याल में आगे जाके दूसरे लड़कों के लिए काफी आसानी हो जाती है। और साथ में अब अगर आपके एक मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन हो जो साथ में उस लड़के को खिला रहा हो और उसको एनकरेज कर रहा हो, और वो फिर रन अ बॉल 50 करे और साथ में ये भी उसका साथ निभाए और उसको बैकअप करे, उसको गाइड करे, तो सर इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि एक जो है वो 30s में है और एक जो है वो 20s में है, यंग है। उसको जो है वो आपका मोस्ट सीनियर प्लेयर इन द टीम, जो आपका कप्तान है इस वक्त, वो उसको गाइड कर रहा है साथ साथ में। और वो कहते हैं ना, हमारी विरासत तुम्हारे हवाले। तो वो एक तरफ से जो हेरिटेज है वो ओल्ड से यंग को ट्रांसफर हो रहा है, और दोनों आपको एक ही वक्त में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपको रोहित शर्मा खेलता हुआ नजर आ रहा है, वो अलग अंदाज से एक कप्तानी बारी खेल रहा है, और इधर से ये यंगस्टर जो है ये बता रहा है कि भाई जो मेरे अंदर टैलेंट है वो इस वक्त इंडिया में किसी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज में नहीं है। आप भले जिसका नाम ले लें, जो यंगस्टर्स में इस वक्त मैं कहता हूं कि जायसवाल के पास ग्लोबली पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, जो ओपनर टेस्ट क्रिकेट का मेरे ख्याल में इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स अगर हम कहें राइट नाउ दुनिया में तो गलत नहीं होगा। टेक्निकली सो स्ट्रॉन्ग, उसके बाद वेरी फ्लुएंट इन बैटिंग एज वेल, पावर हिटिंग की उसके पास, पतला सा दुबला सा है, उसके बावजूद छक्का लगाता है, तगड़ा छक्का लगाता है, शॉट्स लगाता है तो टाइमिंग बड़ी कमाल की होती है, और अक्रॉस द ग्राउंड 360 डिग्री प्लेयर है, हर शॉट है उसके पास। और फिर यह भी उसने बताया कि जहां पे जरूरत पड़ेगी उसको डिफेंड करना भी आता है, बैकफुट पे जाके, जहां पे उसको पिछले टेस्ट मैच में आपने देखा कि उसने डिफेंसिव भी खेल के दिखाया। ये नहीं है कि उसको सिर्फ टुल्ला मारना आता है, वो डिफेंड करना भी आता है, और ये हमें नजर आया। और साथ में भरपूर साथ निभाया, और जो 130 कर लिए भाई एक विकेट के नुकसान पे। पहला दिन तो भरपूर अंदाज में, धर्मशाला का खूबसूरत स्टेडियम, ठंडा ठंडा मौसम, उसमें गर्मा गर्म परफॉर्मेंस इंडिया की, जिसपे गर्मा गर्म, जिसने दिल को गरमा दिया है, हमारे दिलों को गरमा दिया भाई। हम पाकिस्तानी हैं, हम उनको देख के इतना खुश हो रहे हैं, तो जो हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उनकी खुशी की तो कोई इंतहा नहीं होगी। हर रोज एक नई कहानी, हर रोज एक नई खुशी, हर रोज एक नया जश्न। दिस इज द इंडियन क्रिकेट फॉर यू नाउ डेज।
बिल्कुल बारवई, जो आपस में प्यार है, जो स्पिरिट है, उसको तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है जायसवाल का। तो जैसे आप देखें, आज भी 3 छक्के लगाए एक ओवर में और जिस कंट्रोल के साथ लगाए, वो तो कमाल था ही था। आप स्पिरिट की बात कर रहे थे, आज स्पिरिट का भी जो इंसिडेंट हुआ है कि कुलदीप यादव ने 5 विकेटें ली हैं, वो अश्विन को बॉल दे रहे, आप बॉल लेके ग्राउंड से बैठ जाएं, अश्विन कुलदीप को दे रहा है, कुलदीप अश्विन को दे रहा है, ये 3-4 बार ये लगा, फिर अमेजिंग। अश्विन ने फोर्सफुली कुलदीप को दी। आप स्पिरिट देखें, हालांकि मैच एंड नहीं हो रहा, ये पहली इनिंग ही है, बट टुवर्ड सीनियर इतनी रिस्पेक्ट है, और फिर सीनियर्स की टुवर्ड कुलदीप यादव इतनी रिस्पेक्ट है कि मतलब आपस में जैसे वो कर रहे हैं। वो और ये हंड्रेड यंगस्टर है, आप हंड्रेड देखिए। मैच की वजह से, 100वां मैच है ना, तो ये तो भाई लिविंग हम्म। लेजेंड है अश्विन। तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है टीम इंडिया के लिए। इसको तो अभी अगर ये रिटायरमेंट लेता तो इसको छोड़े ना, इसको साथ रखें यार। इतना 500 प्लस विकेटें लेके जाने वाला और आपको इतने मैचेस जितवाने वाला और फिर बल्ले के साथ परफॉर्म करने वाला, कप्तानी का जो आप कह लें कि एक साथ निभाने वाला, ऐसा प्लेयर तो भाई इसको मेंटोर के तौर पे रख लीजिएगा बाद में। इसको जाया करने की जो है वो जरूरत नहीं है। तो जबरदस्त है उस्मान, हर तरह से मैं कहता हूं कि मेला लूट लिया इंडियन ने। वो पहले दिन पे ही मतलब एक ही दिन में मतलब पहले क्या दिन में कुछ वन नहीं दे साइडेड कर दिया। दिया मैच को ऑलमोस्ट। हाँ ऑलमोस्ट। और आप खिलाड़ियों को देखें, जायसवाल, गेल, ध्रुव जुरैल, सरफराज, और आज रजत पाटेकर का भी रजत पाटीदार कह रहा हूँ, आज देवदत्त पाटेकर का भी डेब्यू हुआ अभी, जी तो वो जी भी जी। खेलेगा। मुझे मतलब कितने मुझे युवा मुझे खिलाड़ी हैं मतलब। मुझे अच्छा लगा ये जो उसको डेब्यू करवाया गया ना, आई लाइक इट। और मुझे ये बेहतर प्लेयर लग रहा है। मैंने इसको देखा है पहले भी बल्लेबाजी करते हुए, तो ये पडिक्कल जो है ये मुझे बेहतर बल्लेबाज लग रहा है एज कंपेयर टू जो पहले लड़का था। रजत पाटीदार। हाँ हाँ, रजत पाटीदार, उसको भी प्रॉपर चांस मिला है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस चांस को अवेल नहीं कर सका। इतने टेस्ट मैच, जब आपको ऑलमोस्ट 4 टेस्ट मैचेस, आपको मेरे ख्याल में 3 खेला है या 4 खेला है वो। हाँ ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे ही खेले, और आज भी उसे चांस दे रहे थे बाबर भाई, वो अनफिट हो गया, कल शाम की बात है या ऐसी कोई बात है कि उसको आज भी खिला रहे थे। ये बड़े रैपिड इन्होंने फिर देवदा उसे इसका कराया, तो अच्छा है कि चांसेस भी दे ये रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी सबको बात है। रियलाइज कर देखिए, रहे हैं। अगर आप किसी लड़के को चांस देते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो आपको पहले मैच में, हर प्लेयर जो है वो पहले मैच में ही सेंचुरी करके दे, जरूरी नहीं होता ये। आपने अगर उसको उसको स्काउट प्रॉपर किया हुआ है, आपको पता है कि इस लड़के के अंदर टैलेंट है, आपकी जो मैनेजमेंट है वो ये समझती है, तो उसको भरपूर पूरी सीरीज मिलनी चाहिए। भले वो 3 टेस्ट मैच की है, 5 टेस्ट मैच की, उसको पूरी सीरीज मिलनी चाहिए, ताकि आपको किसी एक परफॉर्मेंस के साथ भी वो आपको बता सकता है कि जनाब मेरे अंदर टैलेंट है और मैं अपनी सिलेक्शन को करेक्ट साबित करता हूँ। बहरहाल वो अनफॉर्चुनेटली अगर अनफिट हो गए, तो आई थिंक सो कि ये बहुत बड़ा मौका है इस यंगस्टर के लिए कि वो आगे आके परफॉर्म करे। और आई थिंक सो कि इंडिया को बहुत एज हासिल हो गया इस टेस्ट मैच में। यहाँ से इंडिया को ये टेस्ट मैच बहुत जल्दी रैप अप करना चाहिए। बिल्कुल वार भाई, लेट्स सी इंडिया किस तरह से करता है डे 2 पे। आप लोग बताओ, आप लोगों को आज कुलदीप यादव, अश्विन की परफॉर्मेंस किस तरह से लगी, और जायसवाल का एक बार फिर जिस तरह से झलक दिखाई है जायसवाल ने अटैक की, वो तो कमाल है, मतलब उसका तो कोई जवाब ही नहीं। और फिर रोहित शर्मा जिस तरह की बारी खेल रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी आज के दिन के बारे में नीचे कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।